फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है द स्टोरी टेलर। ये कहानी है तारिणी बंदोपाध्याय की, जिसे बचपन से ही कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। अपने परिवार में तारिणी टेल्स नाम से इसकी कहानियां बहुत प्रचलित थीं। तारिणी की वाइफ अनुराधा ने बहुत कोशिश की कि तारिणी अपनी कहानियों को लिखे, पर तारिणी ने कभी भी अपनी रचनाओं को लिखने के बारे में नहीं सोचा। उसे कई प्रकार के डर थे, जैसे कहानी पसंद ना आना, आलोचना होना वगैरह वगैरह। अब तारिणी रिटायर हो चुका है, उसकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं है और बेटा अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहता है। न्यूज़पेपर में अहमदाबाद के एक व्यापारी का इश्तिहार देख के तारिणी कोलकाता से अहमदाबाद जाने का प्लान कर लेता है। ये नौकरी थी कहानीकार की। दरअसल गौतम करोड़िया एक कॉटन टेक्सटाइल का मालिक है, पर इन्हें लाइलाज बीमारी है। ये सो नहीं पाते। पिछले 30 साल से ये सोए नहीं हैं। अपनी डॉक्टर की सलाह से ये एक बेड टाइम स्टोरी टेलर ढूंढ रहे हैं, जिससे शायद इन्हें नींद आ जाए। तारिणी ये जॉब ले लेता है और जैसे तैसे कोलकाता से अहमदाबाद में एडजस्ट कर लेता है। तारिणी की कहानियां गौतम को बहुत रोचक लगती हैं। तारिणी बताता है कि वो इन्हें खुद ही बनाता है ऑन स्पॉट। वो किसी भी चीज पर कहानी बना सकता है। ये बात गौतम को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने भी लिखने की कोशिश की थी, पर वो उसमें तारिणी जैसा प्रतिभा नहीं है। अब दोनों के बीच कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि गौतम को इनसे भी नींद नहीं आती। तारिणी ने एक लाइब्रेरी में नई फ्रेंड बना ली है और उसके द्वारा उसे पता चलता है कि गुजराती साहित्य में एक नया नाम बहुत पसंद किया जा रहा है, गोरकी। उसकी कहानियां बहुत फेमस हो रही हैं। वो फोटो से पहचान लेता है कि ये गौतम करोड़िया है। अब तारिणी ये जान जाता है कि उसकी सुनाई हुई कहानियों को गौतम गुजराती में लिख के अपने नाम से पब्लिश कर रहा है। वो दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता आ जाता है और अपनी फैमिली को इस बारे में बताता है। सभी गौतम पर नाराज होते हैं और उस पर केस करने को कहते हैं, पर तारिणी वापस जाने का मन बनाता है। वो कहता है कि उसे कहानी सुनाने के पैसे मिलते हैं। अब उसकी कहानी से वो सोए या उसे पब्लिश कर दे, इससे तारिणी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार तारिणी के पास एक प्लान है। वो लगातार 3 महीनों तक गौतम को कहानियां सुनाता है। फिर एक दिन ये कह के कोलकाता आ जाता है कि गौतम की बीमारी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए पैसे लेते रहना उसे ठीक नहीं लगता। गौतम उसे कहता है कि कुछ समय और देख लेते हैं, पर तारिणी अमेरिका जाने का बहाना करके कोलकाता आ जाता है। तभी एक दिन गुजरात साहित्य समिति से गौतम करोड़िया को सम्मान मिलता है और उसे एक फंक्शन में अपनी लिखी हुई कहानी को पढ़ने को कहा जाता है। उस फंक्शन में वेस्ट बंगाल के टैगोर फाउंडेशन के मेंबर्स आते हैं और गौतम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं, क्योंकि गौतम ने टैगोर की लिखी हुई कहानियों को गुजराती में लिख के खुद की ओरिजिनल रचनाएं ऐसा बताया था। उसके खिलाफ कॉपीराइट केस फाइल हो जाता है। दरअसल गौतम सरस्वती से बहुत प्यार करता था, पर सरस्वती को बिजनेस माइंडेडनेस पसंद नहीं थी। उसे इंटेलेक्चुअल चीजें ज्यादा पसंद थीं। तो गौतम ने सरस्वती को इम्प्रेस करने के लिए तारिणी की स्टोरीज को अपना बोल के पब्लिश किया, जिससे इम्प्रेस होकर सरस्वती दोबारा गौतम से मिलने लगी थी। पर सच जान के वो भी गौतम को गुड बाय कह के चली जाती है। अब तारिणी ने कोलकाता में अपनी पत्नी अनुराधा का दिया हुआ पेन उठा लिया है और अपनी कहानियों को लिखना शुरू कर दिया है।